हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो CSIR नेट जून 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है तो उसको आप लोग कैसे फिल कर सकते हो। सारी ही चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही जाओगे तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2026। उसके बाद में अब यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हो तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोगों को ये सारी ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद में आई हैव रीड ऑल दिस एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करते हो तो यहाँ से ये वाली आपकी पूरी की पूरी पर्सनल डिटेल्स एंड वो सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे फिल करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करोगे तो आपको सबसे पहला जो पेज आने वाला है वो ऐसा होगा जिसमें आप लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, ओके। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम, उसके बाद में फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी ही चीज़ें फिल करनी होती है एंड कंफर्म द पर्सनल डिटेल्स फिर से फिल करना है, ओके। तो वापस से आपका नाम, फादर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी ही चीज़ें पहले फिल करनी होती है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ से फिल करोगे फिर आगे बढ़ोगे। उसके बाद में आप लोगों का जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में अभी आप लोगों का आपको जो सब लोकेलिटी है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सारी ही चीज़ें डालनी होती है। उसके बाद में आपका जो ईमेल एड्रेस है फिर से डालना है, एकदम क्रॉस चेक करना है, सारी चीज़ें एकदम केयरफुली फिल करनी है। आप जो भी ईमेल डाल रहे हो क्रॉस चेक करना है उसको। जब आप कंफर्म ईमेल कर रहे हो तो एक बार देख लेना है कुछ गलती तो नहीं हो गई। उसके बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसको फिर से कंफर्म करके डालना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आप खुद का डाल रहे हो उसके साथ में किसी और का भी डालना है, अपने फैमिली मेंबर में से किसी का भी डाल सकते हो, मम्मी पापा भाई बहन, किसी का भी एक का अल्टरनेट मोबाइल नंबर और रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद में फिर आगे जाओगे। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को फिर से आएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस के ऊपर अगर आप अभी भी वहीं पे हो, वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो वही सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे फिर से फिल करनी होती है, ठीक है। फिर चूज द पासवर्ड आएगा, पासवर्ड कंफर्म करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर करना है। पासवर्ड ध्यान से देखना है क्योंकि बाद में जब आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा तभी भी तो लगेगा, इसीलिए पासवर्ड ध्यान से करना है, ठीक है। फिर यहाँ से कैप्चर डालना है और कैप्चर डालने के बाद में सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। कैप्चर डालोगे फिर जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद में प्लीज रिव्यू द इंफॉर्मेशन केयरफुली बिफोर द फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको हर बार ऐसा देखने को मिलेगा कि प्लीज रिव्यू, तो हर बार रिव्यू करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ से जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स फिल करी है वो सारी ही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अपना नाम, मदर्स नेम, अपना फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी जो भी आपने फिल किया जैसे कि अपनी लोकेलिटी, स्टेट के बारे में, पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, सब लोकेलिटी, फिर कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल एड्रेस, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया है, अल्टरनेट नंबर दिया है, तो वो सारी ही चीज़ें आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई करनी है, ठीक है। फिर जैसे ही वो सब क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको भी क्रॉस वेरीफाई करना है। उसी के साथ में आपका जो भी डिटेल्स है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर, अब ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई अग्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, ऐसा ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर मान लो कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप लोग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप फॉर्म के अंदर एडिट कर सकते हो। तो ध्यान से देख लेना है, सारी ही चीज़ें केयरफुली फिल करनी है, केयरफुली रीड करना है, ठीक है। सो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कर सकते हो और अगर आपने सब कुछ सही से फिल किया है तो सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डू यू विश टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो यस, सब कुछ अगर सही से फिल किया है तो यस के ऊपर क्लिक करो और आगे बढ़ो। उसके बाद में यहाँ से फिर से आपको ये सारी ही चीज़ें, अपना जो स्टेट है, पिन कोड है, अब यहाँ पे आपका जो भी OTP आएगा उसको रजिस्टर करना। मोबाइल के ऊपर OTP आएगा, जैसे ही आप OTP रजिस्टर करोगे आपका मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा एंड सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया है। अब आपका एक चीज़ हो चुकी है, एक पड़ाव हमने पार कर लिया है, कौन सा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का।
अब हमें आगे बढ़ना है एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी, जो पेमेंट है उसकी तरफ, ठीक है। तो अब हम जैसे ही यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्लिक करते हैं फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये सारी ही डिटेल्स है जो कि आपको फिल करनी होती है वन बाय वन। अब आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो तो हो चुका है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, कॉन्टैक्ट डिटेल हो चुका है। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी, अपार आईडी। अब अपार आईडी क्या होता है कि आप लोगों को कॉलेज में मिलती है, कॉलेज के अंदर अपार आईडी होती है। तो हो सकता है कई स्टूडेंट के पास में हो और जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं तो उनके पास में हो सकता है नहीं है, तो आपके पास में है तो डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, एडिशनल डिटेल्स डालनी है, कैप्चर लाइव फोटो, ये भी एक नया फीचर है जो कि इसी बार आया है, लाइव फोटो डालने का, ठीक है। तो लाइव फोटो डालना है और उसको भी सबमिट करना है, ये एक नया फीचर है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिट, तो ये सारी ही चीज़ें होगी, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे क्लिक करोगे, यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, अब पर्सनल डिटेल, क्लिक ऑन द बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हम पहले स्टेप की तरफ है, पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको अपना नाम भी केयरफुली डालना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद में जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, स्टेट डोमिसाइल, कैटेगरी, कंफर्म कैटेगरी, फिर आर यू डायबिटिक, एनुअल फैमिली इनकम, ये सारी ही चीज़ें आप लोगों को पर्सनल फिल करनी, ठीक है, पर्सनल डिटेल के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में कैटेगरी हो गया, कंफर्म कैटेगरी, डायबिटिक, इनकम, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें डालोगे। उसके बाद में कैप्चर डालना है, कैप्चर डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से फिर से आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे आएगा कि आर यू अ PWD कैंडिडेट है क्या, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है तो यस पे। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो आगे बढ़ने से भी पहले अब जो भी लोग CSIR ये जो जून वाला पेपर है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कम से कम 50 डेज बचे हैं आपके पास में। तो अगर कुछ तैयारी रह गई है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो आप लोगों के लिए लाइव क्रैश कोर्स है जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाला है और जिसका प्राइस है 1999, ठीक है। तो प्राइस भी बहुत कम है और सारी ही चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, सब कुछ होने वाला है और आपके एग्जाम तक पूरा ही सिलेबस हो जाएगा। तो लाइव क्रैश कोर्स है, अगर आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हो, क्विक रिवीजन करना चाहते हो कंसेप्ट का, तो जल्दी से ये जो लाइव क्रैश कोर्स है उसमें एनरोल कर लीजिए, ओके। उसके बाद में जैसे ही आप इसके ऊपर चेक कर लोगे कि आप PWD कैंडिडेट यस और नो पे क्लिक करोगे, फिर से आपको कैप्चर डालना है एंड देन अगेन सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगेन आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से यस पे क्लिक करोगे तो अगेन आपको फिर से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम, जेंडर एंड कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, ये सारी ही चीज़ें डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आई अग्री टू शेयर माई आधार नंबर। अब यहाँ पे आपकी आधार ऑथेंटिफिकेशन होने वाली है, आधार नंबर डालना है, ठीक है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें फिल करोगे, आगे बढ़ोगे, उसके बाद में अगेन कैप्चर डालना है और कैप्चर डालने के बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका जो OTP है वो रजिस्टर करना है, एंटर वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, अब चाहो तो आप लोग अपना पासवर्ड यहाँ से सेव भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हो, नहीं तो नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर अगेन कैप्चर डालना है एंड सबमिट OTP, जो भी OTP आया है उसको सबमिट करना है। जैसे ही आप OTP सबमिट करोगे तो यहाँ से योर आइडेंटिटी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विथ योर आधार नंबर, आपका जो भी आधार नंबर था उसके साथ में आपकी आइडेंटिटी रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है। फिर डू यू हैव अ अपार आईडी, अगर आपके पास में अपार आईडी है तो आप उसका भी नंबर डाल सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रीवियस स्टूडेंट होते हैं जो कि ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं तो उनके पास में नहीं होगा। फिलहाल के लिए कॉलेज के अंदर अभी जो भी पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को मिलती है, तो उनके पास अगर है तो आप लोग डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हम अगर आगे बढ़े और बात करते हैं अभी आपके एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर जॉइन CSI UGC नेट के ऊपर यहाँ से आप लोगों की मास्टर्स डिग्री, अब जैसे कि आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको चूज़ करना है। जैसे कि हम केमिकल साइंस की बात करें तो केमिकल साइंस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में फिर जब आप आगे देखोगे तो स्पेशलाइजेशन क्या है आपका सब्जेक्ट, एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल है, तो उनमें से जो भी आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट था MSc सेकंड में उसके ऊपर क्लिक करना है।
देन आपको मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर देखना है, हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में, बिकॉज दो ही लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइडेड होता है, या तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश, तो जो भी चाहिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना। फर्स्ट चॉइस, उसके बाद में आपके पास में 4 चॉइसेस होती है, एग्जामिनेशन जो सिटी रहती है तो उसके लिए 4 चॉइसेस होती है, तो चारों ही डालनी है। पहली प्रेफरेंस आप किसको देंगे तो उसको फर्स्ट नंबर पे डालना है, उसके बाद में सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ वाली, तो आपके पास में 4 चॉइसेस होती है, चारों ही फिल करनी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप ये सारी चीज़ें डाल देते हो, यहाँ से अगेन मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड सिटी डाल दी, उसके बाद में अगेन फादर का जो भी ग्रेजुएशन ऑक्यूपेशन है वो सब डालना है, फिर मदर का भी डालना है, देन अगेन कैप्चर डाल के यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, अगेन आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यस पे क्लिक करना है और फिर आगे बढ़ना है। फिर यहाँ से जब आप आगे जाओगे तो यहाँ से अभी आप लोगों को अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर मास्टर्स डिग्री क्वालिफिकेशन डिटेल्स के, जैसे आपका जो पास स्टेटस है, अब इसके अंदर बहुत सारे जो कि पास हो गए और कुछ अपीयरिंग भी हो गए, जो कि एमएससी सेकेंड ईयर में हो गए, तो अगर आप अपीयरिंग हो तो वो डाल सकते हो, अगर आप ऑलरेडी एमएससी हो चुकी है तो आप पास पे डाल सकते हो। फिर कोर्स, आपके स्ट्रीम का नेम, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, देन रिजल्ट मोड, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नेम, ये सारी चीज़ें फिल करनी। फिर अगेन कैप्चर डालना है। अब जैसे कि यहाँ से आपने सब कुछ फिल कर दिया, रिजल्ट मोड डाल दिया, बोर्ड यूनिवर्सिटी डाल दिया, फिर कैप्चर डाल के अगेन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोगों को आगे अगेन ऐसा ही देखने को मिलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस, तो यस पे क्लिक करना है। फिर यस पे क्लिक करोगे तो आगे आपकी एडिशनल डिटेल्स आएगी। अब अगर इस एडिशनल डिटेल्स से आप बिलोंग करते हो तभी फिल करना है, नहीं तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। जैसे कि एम फिल डिटेल्स है, अगर आपने एडमिशन लिया है, आप कर रहे हो तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हो। वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, उसके बाद में रिसर्च वगैरह अगर आपका है, स्पेशलाइजेशन इफ एनी, तो फिर सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से कैप्चर डालना है। जैसे ही कैप्चर डालोगे अगेन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यस पे क्लिक करना है एंड देन आगे बढ़ेंगे। अब ये जो है ये टेक अ लाइव फोटोग्राफ, ये एक नया फीचर है जो कि इसी बार आया है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्यूआर कोड होता है जिसको स्कैन करके आप लोगों को फोटो क्लिक करना होता है। फोटो क्लिक करने के बाद में कैप्चर, जैसे ही आप यहाँ से लाइव फोटो क्लिक करते हो तो ये आपने लाइव फोटो लिया है और ये अपलोड फोटोग्राफ वही अपलोड कर सकते हो आप। अब क्या होता है कि आपको ये जो लाइव फोटोग्राफ है अब ये इसी बार स्टार्ट हुआ, तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर प्रॉब्लम हो, तो आप लोग साइबर कैफे में भी जा सकते हो, वहां से फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए वेबकैम की जरूरत होती है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये लाइव फोटोग्राफ लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग साइबर कैफे में जाइए और वहां पे जाके भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, वहां से उनकी हेल्प ले सकते हो मतलब। फिर उसके बाद में अब यहाँ से आप लोगों को जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटोग्राफ डालना होता है। फोटोग्राफ एकदम जैसी यहाँ पे कंडीशन है उसी हिसाब का होना चाहिए, जैसे कि उसका फॉर्मेट, उसका मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज इतना ही होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो अपलोड ही नहीं होता है। तो जो भी यहाँ पे दे रखा है, मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसी हिसाब का फोटोग्राफ डालना है। चूज फाइल करना है, यहाँ से अपने जो भी गैलरी से चूज करना है, उसके बाद में उसको अपलोड करना है। सिग्नेचर जो है उसका भी मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद में अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड देन अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आपने जैसे कि आधार कार्ड डाला है तो उस आधार कार्ड को भी अपलोड करना है। अब मान लो कि आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हो तो आपको अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो भी डालना होगा। ओबीसी का, एससी एसटी का आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आप लोगों को फिर से अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स आप लोगों ने फिल की है तो उसको रिव्यू करने का भी ऑप्शन आता है, जैसे आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मदर फादर्स नेम, डोमासाइल, कैटेगरी, आपने जो भी चीज़ें फिल की है तो वो सारी ही चीज़ें आप लोग फिर से रिव्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक करना है, आई हैव वेरीफाइड ऑल द पर्सनल डिटेल्स, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में जो भी आपने फिल किया है तो वो सारी ही चीज़ें एक बार वेरीफाई करनी है, जैसे कि आपने जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके ऊपर क्लिक किया है तो क्या डिसेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में आपने जो अप्लाई किया है, जैसे मास्टर्स डिग्री केमिकल साइंस एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपकी जो स्पेशलिटी है, अब तक के हमने जो भी फॉर्म फिल किया है तो उन सब को फिर से रिव्यू भी कर सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है एक आधी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर मिस्टेक हो गई है तो आप उसको फिर से
चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता है तब तक आप चेंजेस कर सकते हो, ओके। उसके बाद में आपने जो भी सिग्नेचर डाला है, फोटोग्राफ डाला है, आपका जो सर्टिफिकेट था, मान लो पीडब्ल्यूडी का आपने यस किया था तो उसका जो सर्टिफिकेट था वो अपलोड करना है, और आइडेंटिटी प्रूफ, एंड ऑफ कोर्स अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारे ही सर्टिफिकेट आपको डालने होते हैं, ओके। फिर ये सारी ही चीजें होने के बाद में अब हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है, फीस पेमेंट बाकी है, उसी के साथ में मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है, एंड ईमेल आईडी वेरिफिकेशन भी बाकी है। तो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, अब यहाँ पे योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई। आपने ईमेल आईडी पहले नहीं की थी तो अब यहाँ पे क्लिक करना है ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद में ओटीपी आएगा ईमेल पे, वो रजिस्टर करना है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है ऑनलाइन पेमेंट का, तो प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों की जो भी फीस रहेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली वो शो होने वाली है। उसके बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आगे यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी है। उसके बाद में पे नाउ पे क्लिक करना है, ओके। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज फॉलो करनी है और ऐसे आपको फॉर्म करना है, फॉर्म को फिल करना है। अब इसके अंदर आपको डिटेल्स बहुत ज्यादा फिल करनी है, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स है जो कि यहाँ पे मांगी जा रही है, तो आपको हर एक चीज को बहुत केयरफुली फिल करना है ताकि फिर बाद में करेक्शन करने की नीड ना पड़े। अदरवाइज फिर करेक्शन विंडो के ओपन होने का वेट करना पड़ता है, फिर हम करेक्शन करते हैं। तो उससे बेटर है कि जब हम अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसी को थोड़ा केयरफुली करें, ध्यान से करें, कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं बहुत केयरफुली करना है। जो भी चीजें होती है वो सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको लोगों को समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ओके। बाकी एक बार फिर से जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं जून वाले पेपर को, तो उन लोगों के लिए लाइव कोर्स, एक्सक्लूसिव लाइव कोर्स जो है वो आ रहा है 1 जून को स्टार्ट होगा, ठीक है। जिसकी जो प्राइस है वो 1999 है, तो प्राइस भी बहुत कम है। तो आप लोग ये जो लाइव क्रैश कोर्स है उसको परचेस कर सकते हो अगर आपको एक क्विक रिवीजन करना है, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।